देखिए हमारे विद्यार्थीगण आज थोड़ा सा कुछ ग्राफ बताएंगे, ध्यान रखिएगा। ग्राफ ऑफ y बराबर मोड ऑफ x। तो मोड हटाइएगा तो एक बार प्लस होगा और एक बार क्या होगा, माइनस होगा। तो अलग अलग बनाइएगा, बहुत टाइम लगेगा, तो इसका हम सब शॉर्ट ट्रिक ही बताएंगे आपको, ध्यान रखिएगा। एक्स इधर एक्स डैश, ये वाई इधर वाई डैश। तो मोड के भीतर एक्स है तो एक्स को जीरो करोगे तो जीरो यहां पर होगा, है ना। तो जीरो पर यहां पर होगा, तो इसी पर आपका आने दो और इसी पर जाने दो। तो ये ग्राफ हुआ y बराबर मोड ऑफ x का। तो ये वाला लाइन हो जाएगा y बराबर x का और ये बराबर y बराबर माइनस एक्स का। और दिमाग में रखिएगा, अब व्यंजन के चक्कर में रहिएगा तो गड़बड़ाइएगा। अब x का वैल्यू कुछ भी रखिएगा, y पॉजिटिव, अगर y पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर होता है। फिर आगे आते हैं ग्राफ ऑफ y बराबर ax माइनस 1 को लेके। एक्स इधर एक्स डैश, वाई इधर वाई डैश। तो मोड के भीतर एक्स माइनस 1 है, उसको तुम जीरो करो। तो एक्स माइनस 1 को तुम जीरो करोगे तो एक्स का वैल्यू 1 होगा। अरे भैया इसको जीरो करोगे तो एक्स का वैल्यू 1 होगा, तो एक्स का वैल्यू 1 यहाँ होता है। अब इसी पर आने दो और इसी पर जाने दो। तो ये वह वाई बराबर यहाँ 1 तो यहाँ भी 1 होगा, वाई बराबर मोड ऑफ एक्स माइनस 1। तो मोड हटेगा तो ये वाला हुआ वाई बराबर एक्स माइनस 1 ब्रैकेट बंद और ये वाई बराबर माइनस एक्स माइनस 1 ब्रैकेट बंद। फिर मैं बात करूंगा ग्राफ ऑफ y बराबर एक्स माइनस 2 का मोड। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। बनाइए तो इसका थोड़ा सा बनाइए। तो इसको तुम जीरो करोगे तो x बराबर 2 होगा। तो 2 कहाँ होगा, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो इसी पर आने दो और इसी पर जाने दो। तो यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 होगा। तो ये हो जाएगा y बराबर एक्स माइनस 2 का मोड। एकदम शॉर्ट ट्रिक है। तो ये हो जाएगा y बराबर एक्स माइनस 2 और ये y बराबर मोड हटने पर एक बार प्लस और एक बार माइनस। चलिए अब बनाइए ग्राफ ऑफ y बराबर मोड ऑफ एक्स माइनस 3 बनाइएगा। तो इसका बिल्कुल आसान है बच्चों। इसको अगर आप रफ में जीरो करोगे, x माइनस 3 को जीरो करोगे तो x बराबर 3 होगा। तो हो जाएगा 1 2 3, इसी पर आने दो और इसी पर जाने दो। तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, 1 2 3, यहाँ भी 3 होगा। तो y बराबर मोड ऑफ एक्स माइनस 3 का ग्राफ होगा। ये मोड हटेगा तो ये होगा प्लस वाला y बराबर एक्स माइनस 3 और ये y बराबर माइनस एक्स माइनस 3। चलिए खूब बढ़िया से नोट कर लीजिए, सबसे बड़ी बात समझ में पूरा आ जाएगा आराम से। नोट कर लीजिए। चलिए स्टार देखिए, ग्राफ ऑफ y बराबर
एक्स प्लस वन का मोड, इसका अगर आप बनाइए थोड़ा सा बनाइए। आराम से बनाइए। इसको तुम रफ में जीरो करोगे, एक्स प्लस वन को जीरो करोगे तो एक्स बराबर माइनस वन होगा। इसको रफ में जीरो करोगे तो एक्स बराबर माइनस वन होगा। अब इसी पर आने दो, इसी पर जाने दो। ये वन हुआ तो यहाँ भी वन होगा। ये ग्राफ हुआ वाई बराबर मोड ऑफ एक्स प्लस वन का, मतलब अगर आप सीख रहे हो तो ये हो जाएगा वाई बराबर एक्स प्लस वन, मोड हटने पर प्लस, और ये वाई बराबर एक्स प्लस वन, यहाँ पर माइनस। और बनाइए ग्राफ ऑफ वाई बराबर एक्स प्लस टू का बनाइए, तो बनाइए। वाई बराबर एक्स प्लस टू का मोड का अगर आप बनाइए जल्दी फास्ट। बनाओ आराम से। एक्स प्लस टू को जीरो करोगे तो एक्स बराबर माइनस टू, तो ये माइनस वन, ये माइनस टू होगा। तो माइनस टू पर आने दो और माइनस टू पर जाने दो। तो ये टू है तो यहाँ भी टू होगा। तो ये ग्राफ हुआ हम लोग का वाई बराबर एक्स प्लस टू का मोड, ये हो जाएगा वाई बराबर एक्स प्लस टू, और ये हो जाएगा वाई बराबर माइनस एक्स प्लस टू। हमें पूरा उम्मीद और भरोसा है कि ग्राफ सीख गए मोड वाला। चलिए एक और बनाइए तो, ग्राफ ऑफ वाई बराबर मोड ऑफ एक्स प्लस फाइव का बनाओ। आराम से बनाइए आप लोग। बनाइए। इसको रफ में जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू माइनस फाइव होगा। इसको रफ में जीरो करेंगे तो एक्स प्लस फाइव को जीरो, एक्स माइनस फाइव होगा। माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव। इसी पर आने दो, इसी पर जाने दो। तो ये वाला फाइव है तो यहाँ भी फाइव ही होगा। एक दो तीन चार पाँच ही होगा। वाई बराबर मोड ऑफ एक्स प्लस फाइव, ये हो जाएगा वाई बराबर मोड हटने पर एक्स प्लस फाइव, और ये वाई बराबर माइनस एक्स प्लस फाइव। चलिए अब प्रश्नों का खेल हम जारी करेंगे। मोड पर हम तीन प्रश्न आपको समझाएंगे और पूरा समझ में आएगा, डरने की बात नहीं। पर नोट कीजिए। एरिया पहले जितना पढ़ना था उसका आधा हटा दिया है, तो मैं जितना बता दे रहा हूं वो रिवाइज मोड में रखो। पूरा एरिया आपको पढ़ना है नहीं। चलिए प्रश्न लिखिए, तीन प्रश्न समझाएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, स्केच द ग्राफ ऑफ
वाई बराबर एक्स माइनस 5 का मोड, फिर इवेल्युएट जीरो से 1 एक्स माइनस 5 का मोड dx what does this value of the integral represent on the graph? On the graph. चलिए इस प्रश्न को बनाइए। इस तरह का 3 प्रश्न समझाएंगे और खूब बढ़िया से समझ में पूरा आ जाएगा। बनाया जाए इस तरह का 3 प्रश्न समझाएंगे और पूरा पूरी समझ में आ जाएगा। बनाइए इस प्रश्न को, आपको बनाना है, बनाइए। प्रश्न लिखे हैं, टाइम दीजिए और खूब बढ़िया से एंजॉय करके बनाइए। बनाइए। ग्राफ को स्केच करना है तो ग्राफ को स्केच कीजिए आराम से। एक्स माइनस 5 को तुम 0 करोगे तो एक्स का वैल्यू 5 होगा। तो जगह 1 2 3 4 5 और 5 पर ही तुम आने दो और 5 पर जाने दो। ये 5 हुआ तो ये भी 5 होगा। एक 2 3 4 5 ये हुआ y बराबर एक्स माइनस 5 का मोड। अब ये मोड हटेगा तो 2 लाइन हुआ y बराबर एक्स माइनस 5, इस लाइन का नाम, और इस लाइन का जो नाम है y बराबर माइनस एक्स माइनस 5 है। यानी इस लाइन का जो नाम है वो माइनस में होगा और इस लाइन का जो है प्लस। मोड हटने पर एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये वाला प्लस एक बार माइनस होगा। तो बोलिए ग्राफ हो गया। अब कहता है नाउ 0 से 1 इंटीग्रेट करें, 0 से 1 इंटीग्रेट करें मोड ऑफ एक्स माइनस 5 को। समझिए ये मोड हटने पर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। मोड हटने पर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। हमको लेना है 0 और 1 के बीच। यहाँ 0 और यहाँ 1 है तो 0 और 1 के बीच लिए हैं, तो 0 से लेके 1 तक लिए तो ये लाइन लेना पड़ेगा। एक्स का वैल्यू 0 से लेके 1 तक, तो 0 से 1 तक लिए तो यही लाइन नहीं है तुम्हारा। ये लाइन जो है मोड हटने पर माइनस हो गया है, माइनस एक्स माइनस 5 और ये हो गया dx। 0 और एक्स का वैल्यू 0 से 1 तक देखना है, एक्स का वैल्यू 0 और 1 के बीच देखना है तो यही लाइन देखेंगे तो ये माइनस में है, यानी मोड हटने पर माइनस हो। हाँ ये रहता 5 से 6 रहता, 6 7 रहता तो ये प्लस वाला रहता। अब बनाइए, ये माइनस हो गया,
ए एक्स का हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाय 2 और 5 का हो गया 5x 0 से 1। ये माइनस यहाँ 1 बैठाओगे तो 1 का स्क्वायर 1/2 और ये 5 इंटू 1 5 हुआ माइनस यहाँ रखो 0 का स्क्वायर कितना 0 और ये 0 की जगह माइनस एलसीएम लोगे 2 1 माइनस 10 ये जगह माइनस ये माइनस 9/2 और ये जगह 9/2 और ये एरिया बताता है। अब कहता है कि 0 से 1 इंटीग्रेट किए हैं ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है। तो 0 से 1 इंटीग्रेट करने पर ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करता है। 0 से 1 इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये वाला एरिया। तो कहता है व्हाट डज दिस वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल रिप्रेजेंट द ग्राफ। तो द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल represents the area bounded by the curve। इस कर्व का नाम है y बराबर मोड ऑफ x माइनस 5। इसका नाम है एक्स एक्सिस एंड द लाइन्स। इसका नाम है एक्स बराबर 0 एंड एक्स बराबर 1। तो ये पहला बाउंड्री दूसरा बाउंड्री तीसरा बाउंड्री और ये चौथा बाउंड्री। बस चलिए नोट कीजिए। इस तरह का एक क्वेश्चन फिर समझाते हैं, नोट कर लीजिए। खूब बढ़िया से आप लोग नोट कर लीजिए बच्चे। लिखिए अगला क्वेश्चन, स्केच द ग्राफ ऑफ y बराबर ax प्लस 1 का मोड। फिर इवेल्युएट 0 से मोड 1x प्लस 1 dx। फिर व्हाट डज दिस वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ। पूरा लिखिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा लास्ट में। मनाइए। खूब बढ़िया से इस प्रश्न को बनाइए जो लिखे हैं बोर्ड पर। देखिए कैसे बनाते हैं हम। इसको तुम 0 करोगे तो x का वैल्यू -1 होगा। तो इसी पर तुम आने दो और इसी पर तुम जाने दो y बराबर x प्लस 1 का मोड। ये वाला हो जाएगा y बराबर x प्लस 1 और ये y बराबर x प्लस 1 ये माइनस में। क्लियर। फिर कहता है नाउ
0 से 1 एक्स प्लस 1 को इंटीग्रेट करो। तो एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 1, तो इसका नाम है एक्स बराबर 0। और यहां पर लीजिएगा ये हो गया एक्स बराबर 1। तो एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 1 ले रहे हो, तो ये वाला लाइन ले रहे हो। ये वाला लाइन जब लोगे तुम, तो एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 1 लोगे, तो ये लाइन मोड़ हटेगा तो प्लस होगा। एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 1 ले रहे हो, तो इस लाइन का नाम है मोड़ हटने पर प्लस, इसका नाम है माइनस। तो ये प्लस वाला होगा। अब मोड़ हटने पर कभी प्लस होगा कभी माइनस। हाँ, ये वाला लाइन लेते तो माइनस होता, लेकिन इस लाइन को ले रहे हैं तो ये प्लस होगा। अब इसका वैल्यू निकालिए। अब 0 से 1 इंटीग्रेट करोगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। 0 से 1 इंटीग्रेट करोगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। अब बनाइए, ये हो जाएगा। हम बनाइए आराम से, आराम से। एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 का हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा 0 से 1। बनाइए, ये 1 का स्क्वायर 1 बाय 2 प्लस 1 माइनस 0 प्लस 0। एलसीएम लेंगे 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 2, और ये हो जाएगा 3 बाय 2। फिर कहता है बताइए ये क्या बताता है। तो ये 3 बाय 2 एरिया बताता है। What does this value of the integral represent on the graph? तो the value of this integral represent area bounded by the curve, ये वाला कर्व का नाम है y बराबर x प्लस 1 का मोड। फिर है ये x एक्सिस, फिर है ये x बराबर 0, और फिर है x बराबर 1। इसको लिख लीजिए पूरा। नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन और खोजते हैं बुक से, एक क्वेश्चन और खोजते हैं बढ़िया से। चलिए इस तरह के एक आखिरी क्वेश्चन और समझाते हैं। स्केच द ग्राफ ऑफ y बराबर ax प्लस 3 का मोड, फिर इवेल्युएट -6 से 0, और ax प्लस 3 का मोड और dx। फिर व्हाट डज दिस वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल रिप्रेजेंट आपका ऑन द ग्राफ। बनाइए। इस तरह का एक आखिरी क्वेश्चन है, ये प्रश्न आपको बनाना है। ये प्रश्न आपको बनाना है और बहुत बारीकी से। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश बनाइए। ग्राफ बनाइए, इंटीग्रेशन कीजिए, और उसका जो आंसर आता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है वो बताना है। मैं जो बताऊंगा उसको लिखिए, बार बार रिवीजन कीजिए, वैसे कुछ होने वाला है नहीं। इसको तुम 0 करोगे तो x बराबर होगा -3, ये -1 -2, ये हो गया -3। अब -3 पर आने दो और -3 पर जाने दो, तो ये ग्राफ बन गया y बराबर x प्लस 3 का। अब कहता है तो ये जो ग्राफ बना ये मोड हटेगा तो x प्लस 3 हुआ, और ये हुआ y बराबर -x प्लस 3।
तो ये वाला माइनस वाला ग्राफ, ये हुआ प्लस वाला ग्राफ, और दोनों मिला दीजिएगा तो मोड का ग्राफ हो गया। नाउ अब बोल रहा है -6 से 0 एक्स प्लस 3 और dx बनाओ। तो -6 से 0 जाना है, ये -3 है, -4 -5, ये -6। तो -x बराबर -6 से x बराबर 0 तक जाना है। तो इसका एरिया निकलेगा और इसका एरिया निकलेगा। एक्स बराबर -6 से तुम 0 जाओगे तो इसका एरिया निकलेगा और इसका एरिया निकलेगा। तो पहले -6 से तुम -3 चल जाओ, और फिर -3 से तुम 0 चला जाओ। तो -6 से -3 चल जाओ और -3 से 0 चल जाओ। ये -6 से -3 गया, तो इस लाइन -6 से -3 गया तो इस लाइन पर गया, और ये लाइन माइनस में है, तो ये मोड़ हटेगा तो माइनस हो गया। -6 से -3 गया तो इस लाइन पर गया, तो इस लाइन मोड़ हटने पर माइनस है। और -3 से 0 है, -3 से 0 गया इस लाइन पर, तो मोड़ हटने पर प्लस हो गया। बनाया जाए। अब इस प्रश्न को यहीं पर बनाइए तुरंत। ये बिल्कुल आसान है आपके लिए। चलिए 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट का टाइम लीजिए और खूब बढ़िया से एंजॉय करके बनाइए। ये हो जाएगा माइनस बाहर है, ये हो जाएगा x² 2, 3 का हो गया 3x, -6 से -3, x² 2, 3 का 3x, -3 से 0। तो इसमें x की जगह -3 बैठाओगे, -3 का स्क्वायर ये 9/2, और यहाँ -3 बैठाएंगे तो -9 होगा। -6 का स्क्वायर 36/2, 18 होगा, और ये 6 तिया 18 होगा। यहाँ 0 0 बैठाएंगे तो ये पूरा 0 0 हुआ बच्चों। ये -3 का स्क्वायर 9/2, तो ये -9। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब हमसे बढ़िया आप ही लोग जान गए हो सॉल्व करना। ये हो जाएगा माइनस, एलसीएम लोगे 2, ये हो जाएगा 9 - 18, ये हो गया 0, ये 0, एलसीएम लोगे 2, ये 9 - 18, ये -9/2 हो गया, और ये हो जाए -9/2। तो ये 9/2, और ये 9/2, एलसीएम लीजिए 2, तो 9 + 9 18/2, ये 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये जो आया इंटीग्रेशन का आंसर, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व का नाम है y बराबर मोड ऑफ x + 3, एक्स एक्सिस, और दो लाइन है, एक x बराबर -6, x बराबर -6, और एक है x बराबर 0। चलिए नोट कीजिए, हमें पूरा उम्मीद है कि हल्का हल्का समझ में आ रहा है। चलिए नोट किया जाए।
नोट कर लीजिए खूब बढ़िया से। जितना प्रश्न मैं करा दे रहा हूं इतना पढ़ लोगे तो बहुत ज्यादा है प्लस 2 के लिए।